हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज इस लेक्चर के अंदर में हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इन तीनों क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको डिटेल से कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने बात किया था चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन की और साथ में एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स इस्तेमाल होंगे उनके बारे में हमने अच्छे से बात किया था और आपको समझाया था। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसके अंदर हमने ये सब समझा रखा है तो आप पहले उन्हें देख ले ताकि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। बेसिकली उस लेक्चर के अंदर में हमने क्या बात किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है और उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसके अंदर में ग्राफिकल मेथड सीखा था। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर में हमें ग्राफिकल मेथड ही सीखना है अच्छे से। क्लियर है? और उसके अंदर हमने ये भी बात किया था कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं दो वेरिएबल के, वो लीनियर होते हैं तो उसकी डिग्री 1 होती है और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है ग्राफ पे। और जब वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो क्या रिजल्ट आता है, पैरेलल होती है तो क्या रिजल्ट आता है और जब कोइंसिडेंट होती है तो क्या रिजल्ट आता है, इन सब की बात हमने कर रखा है। क्लियर है? आज इस लेक्चर के अंदर में हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट को और अच्छे से सीख भी लेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 एंड नेक्स्ट पेज पर पॉइंट 2 है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें क्या करना है, हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें प्रॉब्लम्स नीचे दे रखे हैं। ठीक है, हमें पेयर बनाने हैं लीनियर इक्वेशन के, यानी दो इक्वेशंस बनानी हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और फिर उनके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं हमें ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। क्लियर है इतना? ओके, हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, वो पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स के क्विज में। ठीक है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर है बॉयज से, यानी बॉयज जितने होंगे उससे गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं जो इस मैथमेटिकल क्विज में पार्ट ले रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत आती है कि उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती उन्हें। हम एक एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें पूछा है हम उनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं और गर्ल्स निकालने हैं जो पार्ट ले रहे हैं क्विज में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए, एक्स मान लिया हमने कि इतने नंबर ऑफ बॉयज हैं जो मैथ के क्विज में पार्ट ले रहे हैं। एंड लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, और वाई नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स के क्विज में। हमें नंबर पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिकल क्विज में और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स पार्ट ले रहे हैं, तो हमने उन दोनों के नंबर को एक्स और वाई मान लिया है। क्लियर है? अब हम बनाते हैं इक्वेशंस, जो हमें इसमें बोल रखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी टोटल 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के अंदर में जो पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स के क्विज में। टोटल कितने हैं? 10। तो मैं कह सकता हूं ना कि नंबर ऑफ बॉयज जो कि x है प्लस में नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि y है इज इक्वल्स टू 10।
यानी जितने बॉयज हैं जितने गर्ल्स हैं उन दोनों को अगर मिला दूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। ओके ठीक है, इससे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से क्या है ज्यादा है, यही कह रहा है ना। देखो x है नंबर ऑफ बॉयज, y है नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो ये और ये बराबर तभी होंगे ना जब बॉयज के अंदर में मैं 4 ऐड करूंगा, क्योंकि ये 4 ज्यादा है, तो ये दोनों बराबर तभी होंगे ना जब इसमें मैं 4 ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बॉयज में 4 ऐड कर दिया तो वो बराबर हो गया गर्ल्स के, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई ना। तो हमें सबसे पहले यही कह रखा था क्वेश्चन के अंदर में कि फॉर्म करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, बहुत बढ़िया। अब इसको हम सही से भी लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y, और 4 को इधर ले जाऊंगा मैं तो माइनस का 4, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन हमारा। क्लियर है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, 10 स्टूडेंट थे टोटल जो कि पार्ट ले रहे थे मैथमेटिक्स के क्विज में, तो मैंने x और y मान लिया और उन दोनों का सम आ गया 10। फिर कह रहा था कि लड़की का नंबर जो है वो लड़के के नंबर से 4 ज्यादा है, तो मैंने लड़के में 4 ज्यादा करके लड़की के बराबर कर दिया, क्योंकि लड़की के बराबर तभी होगा ना जब लड़के में 4 ऐड करूंगा मैं, तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमने मेथड्स देखे थे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन 1 का ग्राफ है और ये एक स्ट्रेट लाइन 2 का ग्राफ है। अब ये दोनों लाइन को अगर मुझे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और हम पॉइंट्स निकालते हैं 2, क्योंकि लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक पॉइंट से ग्राफ नहीं बनता, लाइन नहीं बनता, कम से कम 2, आप 3 भी निकाल सकते हो लेकिन हम 2 निकालेंगे, 2 से काम हो जाएगा। एक्स और वाई ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख रखा है, इसके लिए एक बॉक्स बना लिया और इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना लिया हमने। क्लियर है, ओके, एक्स और वाई, ओके। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू को अगर मैंने 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 10 ना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू को इसके अंदर 0 रखा तो y खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो एक बॉक्स का आंसर तो हमारा आ गया। दूसरे बॉक्स का इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू को अगर मैंने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। ठीक है, अच्छा अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो ये होगा माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 4, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y आ जाएगा 4। ठीक है, y आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y आ जाएगा 4। तो हमारा ये और ये 2 बॉक्स आ गए। अब इन 2 बॉक्स से हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, और फिर हम देखेंगे कि वो लाइन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसिडेंट कर रही है या पैरेलल है, उसी से हमें इसका सॉल्यूशन पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ मैं एक दूसरे पेज पर आपको बना के दिखाता हूँ सही से। ओके, तो हमारे पॉइंट्स का निकले थे वो देख लेते हैं। हमारे पॉइंट्स निकले थे, एक x और y का, एक निकला था हमारा पॉइंट कितना 0 10 10 0। ठीक है, 0 10 फिर 0 10। ठीक है, यही पॉइंट निकला था हमारा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या निकला था हमारा वो देख लेते हैं। देखो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसी के नंबर मिलते हैं उसमें, और जब आप ग्राफ बनाओगे पेपर के अंदर में तो आपको ग्राफ दे रखा होगा। तो ये क्या दे रखा है हमारा एक्स वाई, ठीक है 0 4, और यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 0 तो ये आ जाएगा माइनस का 4। क्लियर है, तो ये हमारे इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और ये था हमारा x y इज इक्वल्स टू x प्लस में 4। ये 2 हमारे पास इक्वेशंस थी। ठीक है, ये 2 हमारे पास इक्वेशंस थी, इनसे हमने ये पॉइंट निकाल लिया। ठीक है,
अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आप अगर ये वाला क्वेश्चन सीख गए ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ग्राफ के। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग पेज पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, 10 हमने बनाया है क्योंकि इसमें 10 है मैक्सिमम। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पर भी नंबर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप पेपर में बनाओगे तो आपके पास ग्राफ होगा, और ग्राफ में क्या होता है, ग्रिड्स बने होते हैं, इसलिए आपको लाइन खींचने में और फिर लाइन बनाने में बहुत आसानी होती है। अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पर रफ समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 10। ओके, नीचे भी बना लेते हैं हम, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। माइनस का 4 इसलिए बनाया है क्योंकि माइनस का 4 ही मैक्सिमम है। ओके, इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इन डब्बे के पॉइंट्स को एक एक करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो x 0 है, y कितना है 10, तो x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ये। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है x 0 वो यहाँ पर होगा और y 10 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है और x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब 0 और 10 तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये 0। देखो बॉक्स में हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 10 और 0, 10 x का है, y का है 0, तो ये हो गया। अब ये दो पॉइंट मिल गए, अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हमने खींच दिया लाइन, सॉरी ये थोड़ा इधर हो गया, ये 10 पर है। ठीक है, ये 10 पर है, 9 ये है, ये 10 है। ठीक है, ओके। अब हम इस बॉक्स का हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो 0 और 4 है, तो 0 क्या है, x ना, y क्या है 4, तो y 4 तो यहाँ पर है, तो y 4 यहाँ पर है, तो 0 और 4 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि x 0 है यहाँ पर और y क्या है 4। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर नहीं, 0 माइनस 4 y है, ये x है, x, तो ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया 0। ठीक है, ये वाला 0 है y, जो कि 0 है y, और x कितना है माइनस का 4, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो लाइंस थी हमारी दोनों इक्वेशंस की, वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसका एक सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक होगा, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब आप ग्राफ पर बनाओगे और फिर ये लाइन देखोगे कहाँ आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि वो 3 पर आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है 3 पर, और ये देखोगे तो ये आपका 7 पर आ रहा होगा। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ पर तो आपकी ग्रिड्स बने होंगे उसके ऊपर, तो देखिएगा तो आप 7 आ रहा होगा और इधर 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। क्लियर है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ क्या था, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना आ गया 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए हैं, वो आ गए 7। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल जो है 4 मोर है किससे, बॉयज से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस निकल गए हैं, तो मैंने आपसे ये भी कहा था सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे एक ही बार में दोनों को। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 3 रखूंगा 7 रखूंगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 7 रखूंगा यहाँ पर 3 रखूंगा तब भी ये 7 होगा, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उन्हीं को कहते हैं हम सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन निकालना आप सीख गए ग्राफ से, ये हमने पहले भी सीख रखा था, तो ये क्वेश्चन बस रिवीजन था आपके लिए। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज जो आया है वो हमने x माना था, तो वो कितना आया है 3, और जो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स माना था y, वो आया हमारा 7। तो हम ऐसे निकालते हैं, अगर हमसे कोई पूछे ऐसा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, उसमें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे,
लीनियर इक्वेशन एक ये बन गया था, एक ये बन गया था। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें हमने बॉक्स बना लिया और बॉक्स को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ पर वो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट, वही उसका सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 का इसी क्वेश्चन के अंदर में। तो इस क्वेश्चन के अंदर में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशंस बनाने के बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, हमें क्या दे रखा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपने किया होगा, और नहीं किया तो आप यहाँ समझ सकते हो। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है 50 रुपीज, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकालना है, एक पेंसिल का कितना है और एक पेन का कितना है कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, तो हमें जो निकालना होता है हम वो लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ठीक है, हमने कॉस्ट मान लिया पेंसिल का x है और हमने कॉस्ट मान लिया पेन का y है। अब क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल का प्लस में 7 पेन का कॉस्ट अगर टुगेदर देखा जाए तो वो है 50। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x, प्लस में पेन का क्या माना है हमने, y, तो ये हो जाएगा 7y, और इन दोनों का टुगेदर कॉस्ट कितना आ रहा है, 50। ये हो गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, यानी 7x पेंसिल हमारा x है, प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। तो ये हो गया हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया यहीं पे कि हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना था। तो हमने फॉर्म कर लिया है, हमने x मान लिया है पेंसिल के कॉस्ट को, y मान लिया हमने पेन के कॉस्ट को। अब देखो, ये जो 5 है ये वाला है 5 पेंसिल यानी 5x प्लस में 7 पेन और 7y। ठीक है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है, ओके, बॉक्स में हम निकालते हैं पॉइंट्स को, जो कि हम उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे, और फिर हम देखेंगे उसके लाइंस का क्या निकल रहा है, x और y। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो कि अगर मैं यहां पर कुछ भी रख सकता हूं एक पॉइंट, ताकि हमारा y निकल जाए। अगर मैं यहां पर x रख दूं 3, अगर x में 3 रख दूं तो क्या होगा, 5 इंटू में 3, x की जगह मैंने 3 रख दिया, प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50, ये आ जाएगा 15। तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस में इधर आ जाएगा ना, ये 15 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 15 कितना आ गया, ये बच जाएगा हमारे पास 35। 7y, तो y कितना आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा हमारा 35 अपॉन में 7, तो 7 बचे 35। ठीक है, तो अगर x मैंने 3 रखा तो y कितना आया मेरा, 5, है ना, 7 बचे 35। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम y को कुछ मान लेते हैं। तो अगर मैं y को 0 मान लूं, अगर मैं y को 0 मान लूं तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू में 50। अगर मैंने y को 0 मान लिया, y को अगर मैंने 0 मान लिया तो क्या बच गया यहाँ पर, सिर्फ 5x प्लस में 7, 0 इज इक्वल्स टू 50। ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया, 10। ठीक है, तो हमने एक बॉक्स निकाल लिया। ठीक है, वैसे ही हम दूसरा बॉक्स निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छा, इसमें अगर मैंने x को कुछ भी मान लो, तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो। तो अगर मैंने x को मान लिया यहाँ पर लेट्स से 8, ठीक है, तो 7 इंटू में 8 प्लस में 5y, मैंने सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी है, और 5y इज इक्वल्स टू 46, तो ये आ जाएगा 56 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5y आ जाएगा, 56 इधर जाएगा, तो 46 माइनस में 56, ये आ जाएगा माइनस का 10, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, और फिर y माइनस 10 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मैंने x को 8 माना तो y कितना आया, माइनस का 2। क्लियर है, बहुत आसान। ठीक है,
दूसरा देख लेते हैं, अगर अब मैं y को कुछ मान लूं, तो y को अगर मान लो मैंने 5 मान लिया, y को अगर मैंने 5 मान लिया तो क्या आ गया वो देखते हैं। देखो 7x प्लस में 5, y को मैंने 5 माना था, इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, ठीक है। 7x इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, नहीं है 25 इधर जाएगा तो 46 माइनस में 25, ये आ जाएगा मेरे पास 21। ठीक है, 21 आ जाएगा ये 21। ओके, अब देखो 21 अपॉन में मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3x की वैल्यू। तो अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी थी तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल गए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, ग्राफ पे, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद हम निकालेंगे सॉल्यूशन। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं बॉक्स की वैल्यू उतार देता हूँ इस पे ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो इक्वेशन था हमारे पास 5x प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50, जिसका बॉक्स हमने बनाया x और y 3, 5 और 10, 0। एक इक्वेशन था हमारे पास 7x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। आपको टेलीग्राम पर इस पूरे हैंड रिटन नोट्स क्लास के मिल जाएंगे, जो भी हम क्लास में करते हैं अच्छे से उसका मैं पीडीएफ बना के उस चैनल पर डाल देता हूं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 7x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। देखो मेरा एम होता है आपको बहुत ईजी तरीके से समझाना। ठीक है, आप ये मत देखो कि मतलब राइटिंग कैसा है ये वो, मतलब आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको समझ में आएगा तभी आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हो। आपको रटना नहीं है मैथ, आप अगर रटोगे तो फिर क्या होगा कि आप चीजें भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर वही बात है कि फिर आप दोबारा से वही लेक्चर देखो, वही चीजें समझो। इससे अच्छा एक बार आप समझ लो सही से और अपने तरीके से नोट्स बना लो इसे देख के। ठीक है, तो 7x प्लस में 5y इक्वल्स टू 46 था, तो हमारा बॉक्स क्या बन गया था, हमारा बॉक्स बन गया था x y, और ये है हमारा बॉक्स 8 माइनस का 2, 5 और ये 3। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ओके, तो ग्राफ में ये होता है हमारा ओरिजिन, ये होता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने 10 नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हम इधर भी 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही, इतने में ही काम हो जाएगा हमारा। हम ग्राफ में नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉक्स को देख के। ठीक है, इसमें देखो y जो है -2 5 है, 5 है, यानी मैक्सिमम 5 है तो हमने 8 तक उतार लिया, और x के अंदर मैक्सिमम 10 है तो हमने x के अंदर 10 तक उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन पॉइंट को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर लाइन बनाएंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखो x हमारा है 3, तो x3 कहाँ पर है, यहाँ पे, और y क्या है 5, y 5 है ना, तो अगर x3 है और y है 5, तो ये वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ पर क्या है x3 है और y कितना है 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 और ऊपर चले गए हम 5, तो ये आ गया हमारा 3,5। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब है 0,10, यानी x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 ही होती है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये है 10,0। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। तो हम इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको हम मिला देते हैं। इसमें थोड़ा वो हो रहा है, आप जब ग्राफ पर बनाओगे स्केल से तो ये प्रॉपर बनेगा। ठीक है, और आंसर आपका एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, ओके, अब हम इस बॉक्स के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x है 8, y है -2, तो एक काम करते हैं यहाँ पर -1 -2 -3 -4 तक बना लेते हैं। ठीक है, x क्या है 8, 8x कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ से 2 है, ये रहा, तो 2 और ये 8, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये हम कह सकते हैं ये 8 है और ये -2 है। x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। दूसरा है 3 और 5, ठीक है ना, तो 3 क्या है ये वाला, 5 क्या है ये वाला, यानी ये सेम पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इसको हम मिला देते हैं,
थोड़ा सा इधर हो गया, तो ऐसे मिला लो आप, और ये वाला। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, 3 और 5, 3 और 5। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आई है हमारी 3 और y की वैल्यू आई है 5, ठीक है। और x की वैल्यू क्या था हमारा, x का वैल्यू था हमारा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और y था हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल का कीमत है 3 और एक पेन का कीमत है 5, ठीक है। अब x और y की ये दो वैल्यू निकल गई ना, तो आप इन दोनों को अगर पुट करोगे इसमें या इसमें, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही हमारा सॉल्यूशन है। तो हमसे क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में कि अगर मान लो 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ लेंगे तो 50 रुपए होगा, 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ लेंगे तो हमारा 46 रुपए होगा। तो बताओ एक पेन और एक पेंसिल का रेट क्या आएगा। तो एक पेन और एक पेंसिल का रेट 3 रुपए और एक 5 रुपए आएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है अच्छे से कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें क्या कह रहा है कि हमें कंपेयर करना है ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं इनके कोफिशिएंट जो होते हैं a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 को, और हमें कंपेयर करके बताना है कि ये जो लाइंस हमें या इक्वेशंस हमें गिवन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी जब हम उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो इसका जो कंसेप्ट है वो भी हमने इंट्रोडक्शन में सीख रखा है कि रेशियोज को कंपेयर करके हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग वाला बनेगा या पैरेलल वाला बनेगा या कोइंसिडेंट वाला बनेगा बिना बनाए। क्लियर है, सिर्फ रेशियो को कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं। तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले a1 अपॉन में a2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2 क्या आएगा, तो a1 होता है x का कोफिशिएंट जो कि है 5, a2 यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7, तो ये a1 अपॉन में a2 आ गया। b1 अपॉन में b2 निकाल लेते हैं। b1 अपॉन में b2 यानी b1 कितना है, y का कोफिशिएंट जो कि है -4, और ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट 6, ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं c1 अपॉन में c2। c1 कितना है 8 प्लस का और माइनस का 9, ये वाला, ठीक है। तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया है। अब हम कंपेयर करते हैं इनके रेशियोज को। तो देखो, अगर मैं 5 अपॉन में 7 लिखूं और -4 अपॉन में 6 लिखूं, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। और जब ये कंडीशन आता है कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस जो है, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाऊंगा तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, उसका सॉल्यूशन निकलेगा एक यूनिक, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर, ओके। अब हम सेकंड पॉइंट में भी सेम यही करना है। इस क्वेश्चन के अंदर में हमें बस रेशियोज को कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो रेशियो को कंपेयर कर लेना है बस। 3 पॉइंट है इसके अंदर, ओके। तो इसके अंदर निकाल लेते हैं हम a1 अपॉन में a2 को, जो कि होगा हमारा 9 अपॉन में 18, 9 अपॉन में 18। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हाफ से कट जाएगा, ओके। अब हम निकाल लेते हैं b1 अपॉन में b2 को, ये होगा 3 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 6, तो इसको भी लिख सकता हूँ 1/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम c1 अपॉन में c2 जो कि है 12 अपॉन में 24, 12 अपॉन में 24, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/2, ठीक है।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बराबर है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। जब ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि लाइंस जो है आर कोइंसिडेंट्स, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट जो होता है उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन ये होगा तो दूसरा लाइन भी इसी पर बनेगा, यानी बहुत सारे पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जब एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो वन सॉल्यूशन, जो कि हमने ऊपर देखा, और जब बहुत सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर है? आपको बस ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक बॉक्स बना दिया था जिसमें मैंने ये सारे कंडीशंस को बहुत आसानी से समझाया भी था और साथ में आपको याद भी करवाया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर में भी हम सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं a1 अपॉन में a2 का, जो कि होगा 6 अपॉन में 2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6, 3 लिख सकता हूं इसे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर निकाल लेते हैं हम b1 अपॉन में b2 को। b1 क्या है हमारे पास, माइनस का 3, b2 क्या है हमारे पास, माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ जाएगा 3, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। c1 अपॉन में c2 भी निकाल लेते हैं। तो c कितना है, 10 अपॉन में 9 c2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें गौर से देखो कि a1 अपॉन में a2 3 है और b1 अपॉन में b2 3 है और c1 अपॉन में c2 10 अपॉन में 9 है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि a1 अपॉन में a2 जो कि 3 बराबर है 3 इक्वल्स टू 3, यानी देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, और ये इक्वल नहीं है किसके, 10 अपॉन 9 के। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। और ये जब कंडीशन बनता है जब लाइंस क्या हो आपस में, पैरेलल्स हो, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर दी लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल होती है तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। जब इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो वो कॉमन पॉइंट निकलेगा नहीं, और जब कॉमन पॉइंट निकलेगा नहीं तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ही नहीं निकला, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही ना एक ही बार में इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पॉइंट्स थे वो हमारे क्लियर होते हैं और खत्म होते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने ये याद रख रखा होगा कि रिलेशंस क्या होता है कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर है? ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता है कंसिस्टेंट वो होते हैं जिसमें सॉल्यूशंस निकलता है, और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और हमें पता है कि इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो एक ही कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल की कंडीशन में लाइंस आपस में पैरेलल रहती हैं, और पैरेलल रहेगी तो वो कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं किसी पॉइंट पर, तो कॉमन पॉइंट निकलेगा ही नहीं, तो आंसर ही नहीं निकलेगा। क्लियर है? अच्छा, तो इसके अंदर हमें रेशियो कंपेयर करना है, तो रेशियो कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। ओके, a1 अपॉन में a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2। b1 अपॉन में b2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन में -3, 2 अपॉन में -3, क्योंकि b2 क्या है, -3। ओके, c1 अपॉन में c2 क्या आ जाएगा, देखो या तो इन दोनों को इधर ले लो, इसको भी इधर ले लो, इसको भी इधर ले लो, या दोनों को इधर ही रहने दो, ठीक है। दोनों को एक साइड ही रखना है आपको, तभी c1 c2 आपको लिखना है। ओके, c1 c2 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 7, 5 अपॉन में 7, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो देखो a1 अपॉन में a2 ये निकला है, और b1 अपॉन में b2 ये निकला है, और c1 अपॉन में c2 ये निकला है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/-3, क्या ये और ये बराबर है? नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। और ये जो कंडीशंस होती थी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती थी ना,
इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती थी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर में सॉल्यूशन निकलता है, और जब सॉल्यूशन निकलता है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशंस जो है हमारे उसके सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो होगा कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन निकले दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के तो वो होता है कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन ना निकले तो उसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकलता है जब वो दोनों एक पॉइंट पर या इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ओके। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर में भी हमें यही बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो A1 अपॉन में A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ओके। अब निकालते हैं B1 अपॉन में B2 को। तो B1 अपॉन में B2, B1 क्या है माइनस का 3 और B2 है माइनस का 6, तो इसको लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ओके। निकालते हैं C1 अपॉन में C2 जो कि है 8 अपॉन में 9, 8 अपॉन में 9, क्लियर है। अब यहां पर हमें देख के पता चल रहा है कि 1/2 जो है ये बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 8/9 के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। जब ये कंडीशन आती है तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस की, आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस के अंदर में सॉल्यूशंस नहीं निकलते तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशंस जो है, इक्वेशंस आर, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। कोई भी डाउट हुए, किसी भी चीज में डाउट हुए तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप ही के लिए खुला है। डेवलपर ने बनाया किस लिए है, बस इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपको वही पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस थी, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर भी हम निकाल लेते हैं, तो A1 अपॉन में A2। तो देखो A1 क्या है 3/2, 3/2, ठीक है। और A2 क्या है 9, तो A2 क्या है 9, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, क्योंकि ताकि ये भी अपॉन में रेशियो में देखिए, ये भी रेशियो में देखिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3/2 को तो एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 9 अपॉन 1 को फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 9, 9 अपॉन को फ्लिप कर दो तो 1 अपॉन में 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सामने सामने, 3 1 जा 3 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 6, क्लियर है। दोबारा देख लो रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन हम 9th क्लास में सीख रखा है। अब करते हैं B1 अपॉन में B2 को। तो B1 क्या है हमारा 5 अपॉन में 3 और B2 क्या है हमारे पास माइनस का 10, माइनस का 10, कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। 5 अपॉन 3 को एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको फ्लिप कर देते हैं, तो माइनस 10 अपॉन 1 था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 10, क्लियर है। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 30, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1 अपॉन में 6 वो भी माइनस का, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं। C1 अपॉन में C2 निकाल लेते हैं जो कि हमारा 7 अपॉन में 14, C1 क्या है 7, C2 क्या है 14, तो ये आ जाएगा हमारा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब हमें क्लियर दिख रहा है, कैलकुलेशन ठीक है ना, ओके। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा 1/6 जो है माइनस 1/6 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/6। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। देखो हमें सबसे पहले ये दोनों कंडीशन चेक करनी है, इन दोनों कंडीशन से अगर हमें आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम तीसरा कंडीशन भी देखते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होता है तो लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर में सॉल्यूशन निकलता है क्योंकि वो एक पॉइंट पर कट करते हैं, और जब सॉल्यूशन निकलता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यहां लिख देता हूं कंसिस्टेंट, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट 2 पॉइंट्स की, ठीक है।
ओके, तो लास्ट का 3 पॉइंट क्या है, तो इसके अंदर हम a1 अपॉन में a2 को निकाल लेंगे। तो a1 हमारा क्या है 5, a2 क्या है माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 2 10, माइनस का माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, b1 अपॉन में b2 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 अपॉन में b2 है प्लस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ये भी माइनस का 1/2 है, माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, माइनस का 1/2, ये भी आ गया माइनस का 1/2। c1 अपॉन में c2 देख लेते हैं, 11 अपॉन में माइनस का 22, क्योंकि ये माइनस का 22 है, ये 11 है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस का, क्योंकि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। अब देखो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यानी देयरफॉर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो वो कंडीशन किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, यानी यहाँ पर बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है इनफाइनाइट, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, और जब सॉल्यूशन निकलता है तो उनको कहते हैं हम कि जो लाइंस है यानी ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर ये जो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है, ओके। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, तो a1 अपॉन में a2, तो a1 क्या है 4/3 और a2 क्या हमारे पास वो है 2, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, ओके। 4/3 इंटू में 2 को फ्लिप करके लिख देते हैं, तो ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3 2 जा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, ओके। b1 अपॉन में b2 क्या आ जाएगा हमारे पास, b1 हमारे पास 2 और b2 हमारे पास 3, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा 2/3, ओके। अब हम बात करते हैं c1 अपॉन में c2 की, तो c1 क्या है 8 c2 क्या है 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 ये चली जाएगा हमारा कितने टाइम में, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2/3। अब देखो ये तीनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। Therefore a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। क्लियर है। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती है, जो कि हमने ऊपर देखा था, लाइन कोइंसिडेंट होती है, और जो कोइंसिडेंट होती है तो उसका इक्वेशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस है। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को डिस्कस किया है इन डिटेल। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको इसमें हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों को चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, बस वो रटने लगते हैं। आपको कुछ भी नहीं रटना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम इस लेक्चर, अब इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 में अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ये एक्सरसाइज। तो इसके एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चंस के लिए हमने 3 तो इस लेक्चर में करवा दिया है, बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको, मैंने इसलिए इसमें नहीं रखा ताकि ये लेक्चर बड़ा ना हो जाए ज़्यादा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो रोज 8 बजे रात में आपको मिल जाती है। लेक्चर जैसे आपका ट्यूशन होता है, सेम यही ट्यूशन है, आप मुझे बड़ा भाई मान सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।